बोल रहे हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे। जाने दो। समझ गया बेटा आप लोगों ने। So due to some network problem अपना क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी. So starting with the, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है क्रॉस जॉइन और अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन. वी कैन से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स, जॉइन और जॉइनिंग ऑफ टू टेबल्स. नॉर्मल जॉइन है यहाँ पे कोई, तो हम डायरेक्टली सिलेक्ट स्टार के अंदर सारे टेबल के नेम लिखते हैं वहां पे, एंड देन आपके जो रिजल्ट है वो दोनों टेबल को मर्ज करके कॉन्कनेट करके यहाँ पे रिजल्ट देता है ज्वाइन करके. तो फर्स्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड होंगे, सेकंड टेबल की फर्स्ट रिकॉर्ड सबके साथ में ऐड होगा. देन फर्स्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड, फिर सेकंड टेबल का सेकंड रिकॉर्ड आएगा, फिर फर्स्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड वापस से. दैट मींस नंबर ऑफ रोज गेट मल्टीप्लाइड एंड नंबर ऑफ कॉलम्स गेट समेशन. तो सम परफॉर्म होगा वहां पे ऑन नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. ये आपके तरह से वर्क करता है यहाँ पे. सेकंड, अगर मैं कल बताया था आपको, इन केस हम अगर यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करते हैं और दोनों टेबल के जो डिपार्टमेंट कॉलम है उनको इक्वेट करते हैं वहां पे, तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर टेबल कॉलम जो है एग्जिस्टिंग इन बोथ द टेबल्स, तो डिपार्टमेंट नंबर इज एग्जिस्टिंग इन बोथ द टेबल, तो आप कौन से डिपार्टमेंट नंबर को रेफर कर रहे हो वो उसको नहीं पता, क्योंकि एरर शो करता है कॉलम डिपार्टमेंट नंबर इन वेयर क्लॉज इज एम्बिगुअस. एम्बिगुअस क्यों है? क्योंकि दिस डिपार्टमेंट नंबर कॉलम इज एग्जिस्टेड इन बोथ द टेबल. अब वो कौन सी टेबल से आपका, फ्रॉम विच टेबल डिपार्टमेंट नंबर डेटा इज एक्सट्रैक्टेड और नॉट, तो कौन सी टेबल से एक्सट्रैक्ट करेगा वहां पे, कौन से ना नहीं करना है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें इस टेबल का नेम और डॉट फिर उस कॉलम का नेम. तो फर्स्ट टेबल का नेम, जैसे एएमपीएल में से मुझे डेटा चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर चाहिए फ्रॉम एएमपीएल नंबर. सेकंड डिपार्टमेंट नंबर रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल को, डेप्थ टेबल डॉट, तो आपको सिर्फ डॉट से रिप्रेजेंट करना है. तो टेबल का नेम आएगा डॉट उस कॉलम का नेम जिस जो उस टेबल में एग्जिस्ट करता है. तो ये सिर्फ ओनली उन्हीं केसेस में करना है आपको जिन केसेस में आपके आपके जो दो कॉलम की नेम है वो सेम नेम है. कि ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कैन नॉट आइडेंटिफाई कि आपको आप कौन से सोच रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट नंबर का डेटा लेना है, क्योंकि उसके लिए तो डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि वो नेम चेक करता है कॉलम्स का, एंड देन नेम चेक करने में उसके लिए दो कॉलम्स है. अब दो कॉलम है, दैट मीन्स कौन से कॉलम से डेटा लेना है. तो यहाँ पे भी आपके पास डिपार्टमेंट नंबर के दो कॉलम्स हैं, कौन से कॉलम से डेटा लेना है, तो हमें फाइंड बताना पड़ेगा उसको कि कौन से कॉलम से डेटा लेना है फ्रॉम ईएमपीएल अदर फ्रॉम डिपार्टमेंट. तो उस केस में आपको पर्टिकुलर कॉलम का डेटा चाहिए, तो उस केस में उस कॉलम के साथ में जो कॉलम एम्बिगुअस है, दैट मींस दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है, उस केस में आपको टेबल का नेम लिखना होगा डॉट से पहले. तो फर्स्ट टेबल नेम डॉट देन कॉलम नेम. तो इस तरह से आपको यूज करना होगा जब आपकी एक कॉलम जो है दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है. उस केस में आपको इस तरह से, चाहे अगर मुझे यहाँ पे भी डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट करवाना होता तो उस केस में भी मुझे से डॉट लगाता हूँ यहाँ पे. तो बट इन केस मुझे सेलेक्ट ही सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर ही करना है, तो यहाँ पे भी मुझे ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं करूंगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, तो कॉलम डिपार्टमेंट नंबर इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस, तो यहाँ पे भी क्या है, डिपार्टमेंट नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है. तो जब सेलेक्ट भी करेगा तब भी आपको उसका पर्टिकुलर कॉलम का नंबर बताना है. आगे केस लेने वाला हूँ, ईएमपीएल से लेना है, तो ईएमपीएल डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो ओनली. तो अभी हम सिर्फ ओनली गो फॉर स्टार, दैट मींस सिलेक्टिंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल. अब फर्स्ट पार्ट क्या करता है यहाँ पे, अब हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार से वाला केस क्या करता है, सारे रिकॉर्ड्स को मल्टीप्लाई करता है, क्रॉस जॉइन करता है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बिकम 30. अब इस केस में क्या करेगा, ये जो रिजल्ट है उस पे वेयर क्लॉज अप्लाई करेगा. तो इस वेयर क्लॉज किसका, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम, जो फर्स्ट टेबल है ईएमपीएस से डिपार्टमेंट नंबर है, दिस डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर दिस फ्रॉम आपकी, दिस इज कम फ्रॉम टेबल डिपार्टमेंट टेबल एंड दिस इज कम फ्रॉम टेबल ईएमपीएल. तो ये आपके ईएमपीएल टेबल से है, ये आपके डिपार्टमेंट टेबल से है. तो
तो अब हमने कंडीशन डाली है कि डिपार्टमेंट नंबर जो है EMPL टेबल डॉट डिपार्टमेंट, दैट मींस EMPL टेबल का डिपार्टमेंट नंबर क्या वो इक्वल है डिपार्टमेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। तो ये दोनों को मैच करेगा, जहां पे मैच करेगा उन्हीं रिकॉर्ड्स को मर्ज करेगा, बाकी रिकॉर्ड्स को शो नहीं करेगा। तो जहां मैचिंग नहीं है तो इसको डिस्कार्ड कर देगा, यहाँ मैच हो रहा है इन दोनों को रखेगा, यहाँ पे मैचिंग नहीं है डिस्कार्ड करेगा। तो इस तरह से लास्ट में क्या करेगा, इसी का रिजल्ट आएगा यहाँ पे इस तरह से कि जहाँ पे डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट नंबर मैच कर रहे हैं उन्हीं का रिकॉर्ड से डिस्प्ले कर रहा है। तो जब हम दोनों को ज्वाइन कर रहे थे तो क्रॉस ज्वाइन था, अब जहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट नंबर कॉलम को हमने मैच किया, दोनों टेबल के डिपार्टमेंट नंबर कॉलम को, तो दोनों इक्वल हुए। वहां पे अगर रिजल्ट आया आपका इक्वल वाला तो नंबर ऑफ रोज जहाँ पे इक्वल है वही आया, तो 6 रो हो गया। तो 30 रिकॉर्ड से आपका 6 रो से तक आपने मिनिमाइज कर दिया उसको। तो यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं इक्वी जॉइन। दिस बिकम इक्वी जॉइन। तो ये आपका इक्वी जॉइन वाली कंडीशन आपके अप्लाई हुई यहाँ पे। तो ये कंडीशन बोलते हैं हम इक्वी जॉइन कंडीशन। अब नॉर्मल क्रॉस जॉइन से अब ये वेरी हो गई, अब जो नई टेबल बनी है इक्वी जॉइन की कंडीशन वाला हो गया। अब इक्वी जॉइन में भी देखते हैं हम यहाँ पे कि दो कॉलम सेम नाम के एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों में सेम वैल्यूज हैं, तो इनका सिग्निफिकेंस नहीं है, इनमें से दोनों में से कोई एक कॉलम ही मिल जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो उस केस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, हम कोई भी एक टेबल का एक कॉलम ले लेंगे वहां पे, और दूसरी टेबल का जो टेबल कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर उसको हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे। तो फर्स्ट मैं सिलेक्ट, फर्स्ट स्टेप में जो भी कॉलम उनके नेम लिखूंगे आदर, तो पहले मैं नेम लिखता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टेबल का कॉलम कौन सा है, EMP नंबर कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी, सेल है ग्रॉस सेल, देन डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एनी वन कॉल टेबल, देन डी नेम, देन लॉक फ्रॉम, टेबल का नेम बहुत आएंगे, दोनों आएंगे, तो टेबल का नेम दोनों EMPL कॉमा डिपार्टमेंट, वेयर कंडीशन आएगी वेयर EMPL डॉट EMPL टेबल का डिपार्टमेंट नंबर कॉलम क्या वो इक्वल है यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर डॉट डिपार्टमेंट नंबर सेमीकोलन एंटर। अब यहाँ पे एरर क्या है, डिपार्टमेंट नंबर इज जो कॉलम है वो एम्बिग्यूअस दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आपकी डिपार्टमेंट नंबर को बताना पड़ेगा कौन सी टेबल से लेना है। आइदर आई कैन यूज EMPL टेबल फ्रॉम EMPL टेबल, आइदर फ्रॉम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में से टेबल में से कोई भी टेबल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे EMPL लिया, मैं वापस डिपार्टमेंट टेबल को कंसीडर करता हूँ DEPT, और सेम डेटा, दोनों का डेटा मैच करूंगा तो दोनों सेम है। अब तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर टेबल जहाँ पे दो बार एंट्री देखी जॉइन के अंदर, उसको मैं से एक को रिमूव करता हूँ डिस्प्ले के अंदर, तो अब इस जॉइन को बोलते हैं नेचुरल जॉइन। तो इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट हमने क्रॉस जॉइन पढ़ा था, क्रॉस जॉइन में सारे टेबल्स, पूरी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड सबको जॉइन, कंबाइन, कॉन्टिन्यूएट कुछ भी कर सकते हैं हम, ऐड कर देता है वहां पे। बट इन केस ऑफ इक्वल जॉइन दो कॉलम को मैच करेगा, जहां पे वैल्यू मैच होगी उन्हीं रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा, तो दैट बिकम्स इक्वी जॉइन। अब इक्वी जॉइन वाली कंडीशन में से अगर एक कॉलम की एंट्री दो बार है, उनमें से सिर्फ एक कॉलम को डिस्प्ले करूं तो दैट बिकम अ नेचुरल जॉइन। तो सिंपल चीजें हैं, एक से दूसरा कनेक्टेड है, दूसरे से तीसरा कनेक्टेड है। तो पहले बना क्रॉस जॉइन, अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर बना वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम, दोनों कंडीशन मैच की, इक्वल टू कंडीशन आ गई, दैट मींस दैट बिकम अ इक्वी जॉइन। अब इक्वी जॉइन कंडीशन आई, वहां पे दो टेबल, दोनों टेबल में कॉलम दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट कर रहा था, तो आपके रिजल्ट में दो सेम डेटा वाला कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनमें से अगर एक को रिमूव करते हैं तो दैट बिकम नॉर्मल जॉइन। अब इसी क्वेरी को मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ जो कॉमन कॉलम था उसी के लिए मैंने टेबल नेम लिखा, बाकी जो कॉमन कॉलम नहीं है उनके लिए टेबल नेम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर टेबल जो है, एम्प्लॉय नंबर कॉलम जो है EMPL टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, आपके डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट, डी नेम जो है ओनली डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, EMPL में टेबल में नहीं है। तो जो कॉलम्स
डिफरेंट है, दोनों टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, कॉमन कॉलम नहीं है, वहां पे टेबल नेम अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे इन चीज़ों को हटाता हूँ। अब मुझे अगर एमपीएल टेबल से सारा डेटा चाहिए तो एमपीएल डॉट स्टार, दैट मीन सिलेक्टिंग ऑल कॉलम्स फ्रॉम एमपीएल टेबल, कॉमा बी नेम, कॉमा लॉग, ये भी एंटर करता हूँ, दोनों का रिकॉर्ड सेम है। देखिए एमपीएल डॉट स्टार मीन्स एमपीएल डॉट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, इस तरह से आपके कुछ भी सकता है वहाँ पे। तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों को वहाँ पे लिखना है। तो देखिए एक भी जॉइन में इक्वल टू कंडीशन आई, दैट मींस डिपार्टमेंट नंबर कॉलम इज अपीयरिंग ट्वाइस इन आउटपुट, आउटपुट में 2 बार आ गया आपके डिपार्टमेंट नंबर कॉलम। अगर मैं इसमें से डिपार्टमेंट नंबर कॉलम रिमूव करता हूँ देन दैट बिकम्स अ नेचुरल जॉइन बन जाता है। तो नेचुरल जॉइन में क्या है कि बाय डिफॉल्ट द रिजल्ट ऑफ एन इक्विजन कंटेन टू आइडेंटिकल कॉलम, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कॉलम कैन बी एलिमिनेटेड बाय रीस्टेटिंग द क्वेरी। और रीस्टेटिंग किसमें करेंगे, सेलेक्ट वाले कमांड के बाद में कॉलम नेम लिखते हैं उसके अंदर। तो अगर वहां से अगर एक कॉलम हमने रिमूव आउट कर दिया तो दैट जॉइन बिकम्स राइट नेचुरल जॉइन। तो तीनों जॉइन आएगा, फर्स्ट आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो तो कॉमनली सब में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। उसके बाद में अगर आपने वेयर क्लॉज यूज किया तो वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम, दोनों कॉलम में जो सेम है उन दोनों को इक्वेट किया, इक्वल टू कंडीशन लगा दी, तो उसमें से सिर्फ जहां पे कंडीशन इक्वल होगी, दोनों कॉलम में वैल्यूज इक्वल होगी, उन्हीं को रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। जब वो उन रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा तो वो बनेगा इक्वी जॉइन। बट इक्वी जॉइन में क्या प्रॉब्लम होती है कि एक ही कॉलम जो है आइडेंटिकल डेटा है उन दोनों के अंदर, वो ट्वाइस 2 बार अपीयर होता है। उस केस में अगर एक को मैं एलिमिनेट करता हूं तो दैट बिकम्स नेचुरल जॉइन। तो ये सिंपल सा है, कल हम पढ़ेंगे लेफ्ट एंड राइट जॉइन और फिर उसके बाद कुछ क्वेरीज करेंगे और फिर आपके ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज यूज करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे एंड देन फॉरवर्ड होंगे यहाँ। सो आज के लिए इतना ही है। आप प्रैक्टिस करें, प्रॉपर्ली यूज करें, क्योंकि कार्डिनल प्रोडक्ट अगर आपने किया है देन एक वेयर के बाद में इक्वल टू की कंडीशन आ गई तो इक्विजन बन गया। अब इक्वल टू कंडीशन आने के बाद दोनों टेबल में दो सिंगल सिंगल कॉलम सेम कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके रिजल्ट के अंदर भी 2 कॉलम आइडेंटिकल कॉलम्स आपके एग्जिस्ट करेंगे जो आइडेंटिकल डेटा के साथ होंगे, दोनों का डेटा सेम है। तब आप चाहते हैं तो कोई एक कॉलम को आप रिमूव भी कर सकते हैं। जब हम एक कॉलम का डेटा रिमूव करेंगे देन दैट कॉलम जो है रिजल्ट जो आएगा आपके पास नेचुरल जॉइन का आएगा। तो कल हम बात करेंगे राइट एंड लेफ्ट जॉइन, ये थोड़ा डिफरेंट है आपके इन सबसे, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह क्वेश्चंस करने वाले हैं और फिर हम बात करेंगे वहां पे हैविंग और ग्रुप बाय क्लॉज। गुड डे, हैव अ नाइस डे।